सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी थी जहां पानी कम था। ये कहावत आजकल बिहार की राजनीति में बिल्कुल फिट होती नजर आ रही है। पहले जरा आप ये सुनिए। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इसकी घोषणा हो गई, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। मेरे चाचा जी ही बोलते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है, उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है। मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। एनडीए की सीट बंटवारे के बाद पशुपति पारस का पत्ता साफ हो गया। भतीजे ने चाचा को साइडलाइन कर सांसद तोड़ने का बदला ले लिया। एनडीए की सीट बंटवारे में पशुपति के हाथ कुछ नहीं आया, जिससे नाराज होकर पशुपति पारस ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महज 2-3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाचा पारस ने बीजेपी पर न सिर्फ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा कि वफादारी का पार्टी ने अच्छा सिला नहीं दिया। एक तरफ जहां चाचा पारस की नाराजगी साफ दिख रही है, तो वहीं आरजेडी को इसमें अपना राजनीतिक फायदा नजर आने लगा है। हालांकि आरजेडी में भी कंफ्यूजन कम नहीं। पहले ये सुनिए। ये फूके हुए कारतूस हो गए। राष्ट्रीय जनता दल में ही इतने वरिष्ठ लीडर हैं, इतने सीनियर हैं कि उनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। तो ये लोग कहाँ इस फूके हुए कारतूस का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। यानी ये तो साफ है कि आने वाले चुनाव में लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिहार में एनडीए से नाराज हुए पशुपति पारस राजनीति की नई कहानी लिखेंगे या फिर आरजेडी में जाकर लालटेन की लौ को तेज करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। के शर्मा जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है आरएलजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर एलजेपीआर, मैंने उसको आरएलजेपी कह दिया, ठीक है ठीक है, अच्छा वो दूसरा हो जाएगा। प्रोफेसर नावल किशोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। संदेश यादव जी स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के। यहाँ पर कोई आर नहीं लगा रही हूँ मैं, वो आरएलजेपी हो गए। अच्छा ठीक है, आरएलजेपी और एलजेपीआर, ठीक। लेकिन संदेश यादव जी, वफा का सिला नहीं मिला, बड़े ही बेआबरू होकर निकाल दिया गया। मैं थोड़ी कहावत बदल देती हूँ। देखिए, जैसा आपको पता है इस समय भाजपा की कूटनीति जो चल रही है देश में, और जो भाजपा की शकुनी नीति काम कर रही है, वो पूरे देश को बहुत साफ शब्दों में, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व में जितने भी पदाधिकारी हैं, माननीय नड्डा जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सभी में हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने पूरा का पूरा अपना विश्वास रखा और उनके साथ पूरा तरीके से विश्वासघात किया गया। एक ऐसा प्रोपोगंडा बनाया गया दूसरे दल के द्वारा, जो चारों तरफ से एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये पूरा खेल खेला गया। माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने पहले दिन से ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे ईमानदार सहयोगी हूं और मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं एनडीए के साथ रहूंगा। बकायदा हमारे एक सांसद माननीय प्रिंस राज जी ने ट्वीट करके भी कहा था। आपके साथ नहीं रह पाए? नहीं, हमारे सभी तीनों सीटों पे जो हमारी बात हो रही है, नवादा सीट है, समस्तीपुर सीट और हाजीपुर सीट है, तीनों सीटों पे हमारे सिटिंग सांसद दोनों साथ में हैं। चंदन जी भी साथ में हैं और प्रिंस राज जी भी साथ में हैं। आए नहीं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये कहा जा रहा है कि प्रिंस जी भी छिटकने वाले हैं। मतलब फिर तो एक ही बच गए, अकेले चाचा जी बच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएलजेपी पार्टी की तरफ से नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की थी। अगर आपने नोट किया हो तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे अध्यक्ष जी ने नहीं, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने इस्तीफा दिया है।
अभी थोड़ी देर पहले माननीय पारस जी पटना के लिए रवाना हुए हैं। पटना में बैठकर अपने पार्टी के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे बैठकर वो बात करेंगे और अपनी लालू जी से आगे की लालू जी का रणनीति फोन पर आया काम कि नहीं करेंगे। आया? लालू जी का फोन आया कि नहीं आया? अब वो लालू जी से बात कर रहे हैं या वो किससे बात कर रहे हैं, अभी ये उनका निजी विषय है, मेरा इस ठीक है। बारे में भी कोई विषय चर्चा का नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ। जो हुआ है उसका परिणाम होगा और हाजीपुर हम लड़ेंगे और पूरी तरह डट कर लड़ेंगे। उसका परिणाम होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी के रुख करती हूँ। हाजीपुर की जो सीट है हमारी वर्तमान की सीट है, वहां से हमारे अध्यक्ष सिटिंग सांसद हैं। हाँ। सबसे बड़ी दावेदारी हमारी है। हाँ। भाजपा की मिली भगत के साथ जो भी काम हुआ उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा कि मैं इस्तीफा देने के बाद में फिर से उन्होंने कहा कि हम हाजीपुर और दोनों सीटों पर लड़ेंगे, तो हम लड़ेंगे। ठीक है। भविष्य बताएगा कि हाजीपुर की ठीक है। सीट पर क्या होगा। ठीक है। सब अपनी अपनी दावेदारी करेंगे। ठीक है, माननीय चेहरा भी लेकिन लड़ेंगे, जैसा कि माननीय मैंने पारस पहले भी लड़ेंगे। कहा कि बड़े ही बेआबरू होकर उसके बावजूद आप बड़े नपे तुले अंदाज में बोल रहे हैं। मैं इसकी तारीफ करती हूँ, कोई मैं इसकी बेआबरू तारीफ होके करती नहीं हूँ। निकले हम अच्छा। धोखा खा के निकले हैं, बेआबरू होके नहीं निकले हैं। हम उस भरोसे में रहे हैं जहां भरोसे अरे तो में आपके धोखा दिया अल्टीमेटम्स गया। भी काम नहीं आए। बेआबरू ना कहूं तो और क्या कहूं? बिल्कुल आप लोगों ने बेआबरू होके अल्टीमेटम नहीं, दिया, अगर हम आप लोगों बेआबरू को सीट शेयरिंग में शामिल तक नहीं किया। आप जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से वक्त मांगते रह गए, वो वक्त तक नहीं मिला आपको, तो बेआबरू नहीं हुए तो क्या हमारे हुआ? यहाँ से किसी ने वक्त नहीं मांगा। नहीं मांगा? तीनों लोगों से अच्छा। हमारे यहाँ से हमारे अध्यक्ष जी ने और सांसद जी दोनों ने ये कहा था कि हमारा पूर्ण विश्वास उनके साथ है ठीक और हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आप है। सोचिए, भाजपा गठबंधन में इतने मजबूत हम लोग दल के रूप में एनडीए में थे, एनडीए में इतने दल ये में आपको होने के लगता है ना? बावजूद भी हम ये सब आपको चर्चा लगता है ना तक नहीं संदेश जी, करेंगे। उन्होंने तो जवाब दे दिया आपको, लेकिन के शर्मा जी ऐसे भी कोई करता है? इतनी नाइंसाफी की आपने पशुपति पारस जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ। देखिए, मुझे पहले एक दो शब्दों पर थोड़ी आपत्ति है कि बेआबरू होके निकाले गए, ये हुआ, इस तरह से कोई विषय नहीं होता है। गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें आपसी बातचीत होती है, विषयों पर बात होते हैं, सारी परिस्थितियों का आकलन होता है। आकलन के बाद उसमें चर्चा के बाद ये तय होता है कि क्या चीज़ों पर विषय तय हो सकता है। कुछ विषयों पर जो है यदि समझौता नहीं हुआ तो उसका मतलब कोई बेआबरू होकर किसी को ना बाहर करने की बात है और ना ऐसी भाषा शैली का उपयोग होना चाहिए। अच्छा सर, रही कहावत बात है, ठीक है, नहीं इसमें बेचारी ऐसा को कुछ भी नहीं मिले आपत्तिजनक तो नहीं अलग है। हो ये गया। कहावत है, कम से तो कम एक आप मिनट लोगों की सुनिए, जिस तरह की मुझे- जुबान रहती है उससे बेहतर मुझे- स्थिति में है जी। ऐसा है जी, आपको अपने आप सर्टिफिकेट देना है तो दीजिए, क्योंकि लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप इस तरह टीवी में बैठ के बेआबरू बोलेंगे, ये कोई अच्छी भाषा है क्या? मुझे तो समझ नहीं आई आपकी भाषा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी दूसरी बात, आपत्ति है, वो कहावत है और भारतीय इसमें जनता ऐसा पार्टी कोई की ओर से- ऐसी कोई नहीं, टीका सुन टिप्पणी लीजिए। नहीं कर दी। के शर्मा जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आपको ये भाषा आपको ये भाषा ऐसा सुन लीजिए, आपको ये भाषा मुबारक हो मेरी ओर से। मैं अगली बात करता हूँ। मैं अगली बात ये करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से न पशुपति जी को लेकर एक भी बयान दिया गया है, न कुछ बोला गया है, और पशुपति जी के ओर से भी इस तरह की कोई बातें नहीं बोली गई हैं। हाँ। उन्होंने आज भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, मैंने सहयोग किया है। निश्चित लेकिन रूप से नाइंसाफी सहयोग भी किया। उन्हीं ने कहा और हम है भी- के शर्मा जी, हमारे नाइंसाफी पास भी उन्हीं ने कहा है। 330 एक मिनट सुनिए। हाँ, मुझे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। 303 सीट जीतने के बाद 272 का आंकड़ा बहुमत का होता है। 303 सीट जीतने के बावजूद हमने अपने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने गठबंधन के दलों के साथ में जो है कोई अनैतिक व्यवहार किया था, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी हमको कि किसी को हम वो ठीक दें। है।